नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। आज हम लोग जो परिपाटी छोड़कर आए थे उस पर पुनः दौड़ेंगे, उस पर पुनः बात करेंगे। जो एक ध्येय लेकर हम चले थे शुरुआत में, एजुकेशन मंत्रा की यही सोच रही थी कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। कुछ इधर रिटेंशन जो है लोगों का वो कम हुआ, इस वजह से हमने अपडेट देने शुरू कर दिए थे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। खैर, जो समय है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाएं होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। चैनल से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमने अभी यह डिसाइड किया है कि एजुकेशनल कंटेंट भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है एजुकेशनल, बहुत दिनों बाद। आशा है पसंद आएगा और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर करेंगे, प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हम कंटिन्यू कर सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हैं। इन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रायिकता हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, ये होता है ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट वन इज, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 206 हड्डियां। जबकि अगर बात करें नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में हड्डियां पाई जाती हैं 300। नेक्स्ट वन इज, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। अगर बात करें डेंगू रोग की, तो यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिर है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट वन इज, प्रकाश की गति कितनी होती है? अक्सर लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कंफ्यूज ना हो, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। 12वां प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में। नेक्स्ट है कि चार मीनार कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। कुतुब मीनार यह दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह मुंबई में है। इंडिया गेट की बात करें तो यह नई दिल्ली में। ताजमहल की बात करेंगे तो यह आगरा में। ये भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। फिर है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। फिर है, खेल दिवस, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही हमने डाल दिया है, ये मेजर ध्यानचंद। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जबकि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसे दिया था महात्मा गांधी ने। 24 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसे दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद की बात करें तो यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू का है। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, इसमें महात्मा गांधी लगा देते हैं, जबकि आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जय जवान जय किसान, यह नारा है लाल बहादुर शास्त्री का। अगर इसी में जोड़ कर आ जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट वन है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी विवाद का विषय है। 68 ये जो 69,000 भर्ती हुई उसमें ये प्रश्न आया था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसको आयोग ने माना है, पीएनपी ने, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि राजेंद्र प्रसाद भी, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं। फिर है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो एमएन राय द्वारा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946, ये संविधान सभा गठित करने का आधार बना था। फिर है संविधान की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 70। फिर है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण है, हैदराबाद। फिर है बी.आर. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे। फिर है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को। 42 है हमारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। फिर है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रियम्बल का जो प्रस्ताव रखा गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। फिर है संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया, ये 26 नवंबर 1946 को। सॉरी, यहाँ पर गलत है, ये 26 नवंबर 1949 होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये लगा है समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। फिर है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 हैं, लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 ही अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। फिर है कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। फिर है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो ये 50 समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।